दोस्तों, आज मैं आपको प्रेम कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 3 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है अधूरा प्यार। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कॉलेज में वार्षिक उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। कार्यक्रम के आयोजन का जिम्मा मेरा था। मैं वहां विख्याता के तौर पर कार्यरत थी। कॉलेज में एक छात्र था जीतू, बड़ा ही मेधावी, हर क्षेत्र में अव्वल। पढ़ाई लिखाई के अलावा खेल कूद और संगीत में भी विशेष रुचि थी उसकी। तबला, हारमोनियम, माउथ ऑर्गन सभी तो कितना अच्छा बजाता था वह। सुर को बखूबी समझता था। सो मैंने अपना कार्यभार कम करने हेतु उससे मदद मांगते हुए कहा, जीतू, यदि तुम जूनियर ग्रुप को थोड़ा गाना तैयार करवा दोगे तो मेरी बड़ी मदद होगी। जी मैम, जरूर सिखाऊंगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, जीतू ने कहा था। मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुमसे मुझे यही जवाब मिलेगा, मैंने कहा। वह जी जान से जुट गया था अपने काम में। उस जूनियर ग्रुप में मेरी अपनी भांजी शिखा भी थी। मैं उसकी मौसी होते हुए भी उसकी सहेली से बढ़कर थी। वह मुझसे अपनी सारी बातें साझा किया करती थी। एक दिन शिखा मेरे घर आई और बोली, मौसी, यदि आप गलत ना समझे तो एक बात कहूँ। मैंने कहा, हाँ कहो। वह कहने लगी, मौसी, मालूम है जीतू और नलिनी के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया है। मैंने कहा, कब से चल रहा है। वह कहने लगी, जब से जीतू ने जूनियर ग्रुप को वह गाना सिखाया तब से। मैंने कहा, तुमसे किसने कहा यह सब? क्या नलिनी ने बताया? शिखा कहने लगी, नहीं मौसी, उसने तो नहीं बताया, लेकिन अब तो उन दोनों की आंखों में ही नजर आता है और सारे कॉलेज को पता है। मैंने कहा, चल अब बातें ना बना। उसके बाद से मैं देखती कि कई बार जीतू व नलिनी साथ साथ होते और सच पूछो तो मुझे उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती। अच्छी बात यह थी कि जीतू और नलिनी ने इस प्रेम प्रसंग के चलते कभी कोई अभद्रता नहीं दिखाई थी। मैं तो देख रही थी कि दोनों ही अपनी अपनी पढ़ाई में और ज़्यादा जुट गए थे। फिर एक दिन शिखा आई और कहने लगी, मौसी, वैलेंटाइन डे पर मालूम है क्या हुआ? मैंने कहा, तो फिर से जीतू और नलिनी के बारे में तो कुछ नहीं बताने वाली? शिखा बोली, वही तो मौसी, हमने वैलेंटाइन डे पार्टी रखी थी, उसमें जीतू और नलिनी भी थे। सब लोग डांस कर रहे थे और सभी दोस्तों ने उनसे बॉल रूम डांस करने के लिए कहा। जीतू शर्मा गया था, जबकि नलिनी कहने लगी, मैं क्यों करूं इसके साथ डांस? इसने तो अभी तक मुझसे प्यार का इजहार भी नहीं किया। फिर क्या था मौसी, सब कहने लगे, जीतू कह डाल, जीतू कह डाल। और जीतू नलिनी की आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, आई लव यू नलिनी। उसके बाद उसने एक ही नहीं 7 अलग अलग भाषाओं में अपने प्यार का इजहार किया। जब शिखा मुझे उसकी बातें बताती तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती थी। खैर, वह चमक वाजिब भी थी, उसकी उम्र ही ऐसी थी। और एक बार शिखा बताने लगी, मौसी, मालूम है नलिनी जीतू को बहुत प्रेरित करती रहती है पढ़ाई के लिए और प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए। आपको बताऊं नलिनी क्या कहती है उससे? मैंने कहा, जब इतना बता दिया है तो यह भी बता दी, वरना तेरा पेट दुख जाएगा ना। सच पूछो तो मैं भी स्वयं जानना चाहती थी कि दोनों के बीच चल क्या रहा है। वह कहने लगी, मौसी, नलिनी ने कहा,
जीतू, तुम इस बार वाद विवाद प्रतियोगिता में जरूर भाग लोगे, जीतोगे भी मेरे लिए। फिर मौसी जीतू ने प्रतियोगिता में भाग लिया और जीत भी गया और उसके बाद दोनों साथ में घूमने गए। और पता है मौसी, जीतू अवार्ड के पैसों से उसे शॉपिंग भी करवा के लाया। पता है क्या लिया नलिनी ने? चूड़ियाँ। मौसी, वह दक्षिण भारत से है ना, वहाँ की लड़कियाँ चूड़ियाँ जरूर पहनती हैं, तो जीतू ने उसे चूड़ियाँ दिलवाई हैं। और जीतू की यह बात मेरे दिल को बहुत छू गई थी। मैं सोच रही थी कितना निर्मल और सच्चा प्यार है दोनों का। दोनों शायद एक दूसरे को आगे बढ़ाने में बड़े प्रेरक थे। ऐसा चलते 2 साल बीत गए और फेयरवेल का दिन आ गया। सभी छात्र छात्राएं एक दूसरे से विदा ले रहे थे। जीतू मेरे पास आया, कहने लगा, मैम, आपसे विदा चाहते हैं। आपने इन वर्षों में इतना लिखाया पढ़ाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो मैं जीतू की अध्यापिका थी, किंतु उससे पहले एक इंसान भी तो थी। सो मैंने कहा, जीतू, तुम जैसे छात्र बहुत कम होते हैं। तुम अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए हो, सदा आगे बढ़ो। एक दिल की बात कहूँ? जीतू बोला, जी कहिए मैम। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी और नलिनी की जोड़ी बहुत ही अच्छी है, मुझे शादी में ना भूलना। जीतू मुंह नीचे किए मुस्कुराकर बोला, जी मैम जरूर। और फिर वह चला गया। यह सब हुए पूरे 6 वर्ष बीत गए और मैं अपने पति के साथ मनाली घूमने आई हुई थी। वहाँ मैंने होर्डिंग्स पर जीतू की तस्वीरें देखी। पता लगा कि उसका एक स्टेज शो है। मैंने अपने पति से कहकर शो के टिकट मंगवा लिए और पहुँच गई हॉल में शो देखने। जैसे ही जीतू स्टेज पर आया, हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वह देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। कुदरत ने उसे रंग रूप कद काठी तो दी ही थी, उस पर उसका आकर्षक व्यक्तित्व जैसे सोने पे सुहागा। उसके पहले गीत, फिर वही शाम फिर वही गम वही तन्हाई है के साथ हॉल में समा बन गया था। और जैसे ही शो खत्म हुआ, सभी लड़कियां उसका ऑटोग्राफ लेने पहुंच गई। उनके साथ मैं भी स्टेज के पास जा पहुंची। जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, वह झट से पहचान गया और उसी अदब के साथ उसने मुझे अभिवादन किया। अपने छात्र जीतू को इस मुकाम पर देख मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। फिर जीतू और मैं कॉफ़ी पीने होटल के लाउंज में चले गए और सबसे पहले मैंने शिकायत भरे अंदाज में कहा, जीतू, बहुत नाराज हूँ तुमसे। तुमने मुझे शादी में क्यों नहीं बुलाया? कहाँ है नलिनी? कैसी है वह? इतना सुनते ही जीतू की मुस्कुराती आंखों के किनारे नम हो गए थे। अपने आंसुओं को अपनी मुस्कुराहट के पीछे छिपाते हुए उसने कहा, मेरी शादी नहीं हुई मैम, नलिनी मेरी नहीं हो सकी, उसकी शादी कहीं और हो गई है। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं पूछ बैठी, क्यों नहीं हुई तुम्हारी दोनों की शादी? वह कहने लगा, मैम, मैं उत्तर भारत से हूँ और वह दक्षिण भारतीय, हमारी जाति भी एक नहीं इसलिए। लेकिन कौन आजकल जात पात मानता है जीतू? मैंने कहा, और फिर तुम दोनों तो इतने पढ़े लिखे हो। जीतू ने कहा, मैम, मेरे माता पिता इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश थे। मेरी माँ ने तो बहू लाने की पूरी तैयारी भी कर ली थी, लेकिन नलिनी के माता पिता इस रिश्ते को लेकर खुश नहीं थे और उन्होंने इनकार कर दिया था। मैं नलिनी के माता पिता से बात करने भी गया था। उनसे बात करने पर वे कहने लगे, देखो जीतू, तुम एक समझदार और नेक इंसान लगते हो, हमें तुम्हारे में कोई कमी नज़र नहीं आती, लेकिन हम अगर अपनी बेटी नलिनी की शादी तुमसे कर दें तो हमारी बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। और वैसे भी हमने अपनी ही बिरादरी का दक्षिण भारतीय लड़का ढूंढ रखा है,
इसलिए अच्छा होगा कि अब तुम नलिनी को भूल ही जाओ। मैंने उनसे इतना भी कहा कि क्या नलिनी मुझे भुला पाएगी? तो वे कहने लगे, वह हमारी बेटी है, हम उसे समझा लेंगे। मैंने नलिनी की तरफ देखा, वह बहुत रो रही थी। उसने मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा, जाओ जीतू, मैं अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं क्या करता मैम, बस तब से ही इस दुनिया से जैसे दिल भर गया। किंतु क्या करूं, मेरे भी तो अपने माता पिता के प्रति कुछ फर्ज हैं, बस इसीलिए जिंदा हूँ। बहुत मुश्किल से संभाला है मैंने अपने आप को। वह कहता जा रहा था और उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसका हाल सुन मेरी आंखों से भी आंसुओं की धारा बह चली थी। जीतू का यह हाल देख मुझे बड़ा ही दुख हुआ। मैं मन ही मन सोच रही थी कि जीतू और नलिनी का प्यार कोई कच्ची उम्र का प्यार नहीं था, ना ही मात्र आकर्षण। दोनों ही परिपक्व थे। जीतू उससे शादी को लेकर सीरियस भी था, तभी तो वह नलिनी के माता पिता से मिलने गया था। नलिनी ना जाने किस हाल में होगी। खैर, मैं उसके लिए तो कुछ नहीं कह सकती, किंतु उसके माता पिता, क्यों उन्होंने अपनी बेटी से बढ़कर जात, समाज, धर्म, प्रांत की चिंता की? यदि जीतू और नलिनी 5 वर्ष एक साथ एक ख्वाब को बुनते रहे तो क्या अपना परिवार नहीं बसा सकते थे? हम अपने बच्चों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। उन्हीं बच्चों की खुशियों को जात, बिरादरी, समाज की भेंट चढ़ा देते हैं। क्यों हम यह नहीं समझते कि प्यार और आकर्षण में बहुत फर्क होता है? यह 16 वर्ष की उम्र वाला मात्र आकर्षण नहीं था, यह सच्चा प्यार था जो आज जीतू की आंखों से आंसू बनकर बह निकला था। हम क्यों नहीं समझते कि समाज के नियम इंसान ने ही बनाए हैं और वे उसी के हित में होने चाहिए, ना कि जाति, धर्म, भाषा की आड़ में इंसानों के बीच दीवार खड़ी करने के लिए। बहरहाल अब हो भी क्या सकता था, लेकिन मैं इतना तो जरूर कहना चाहूँगी, जिस तरह जीतू और नलिनी का प्यार अधूरा रह गया सिर्फ इंसानों के बनाए झूठे नियम, समाज के कारण, उस तरह किन्हीं दो प्यार करने वालों को अब कभी जुदा ना कीजिए। मैं यह भी कहना चाहूँगी कि कभी देखा है पंछियों को? वे किस तरह अपने बच्चों को उड़ना सिखाकर स्वतंत्र छोड़ देते हैं ताकि वे खुले आसमान में अपने पंख पसार सकें। और कितना सुंदर होता है वह दृश्य जब खुले आसमान में बादलों के संग पंछी उन्मुक्त उड़ान भरते हैं। तो हम इंसान क्यों प्रकृति के नियमों को ठुकरा अपने नियम बना अपने ही बच्चों को मजबूर कर देते हैं? जीतू व नलिनी की तरह आंसुओं संग जीने को क्यों ना हम तोड़ दें वे नियम जो आज के युग में सिर्फ ढकोसले मात्र हैं। क्यों ना हम उड़ जाने दें अपने बच्चों को उन्मुक्त आकाश में पंछियों की तरह। दोस्तों, कहानी तो बहुत ही इमोशनल है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी अधिक कहानियों के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।